हेलो मेरी प्यारी सहेलियों, मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्मिता माथुर। आज अभी हम लोग अपनी बिटिया के घर हैं नोएडा में। तो वहाँ सुबह सुबह दो कूड़ा उठाने वाली आती हैं। बड़ी प्यारी सुंदर सी, दोनों ने मांग वांग भरी हुई थी, बिंदी बिंदी लगाई थी, बड़े कायदे से तैयार। तो बोली कि अरे दीदी की मम्मी आई हुई है, हमें मिलना है। तो मैं गई और फिर दीदी की मम्मी आई है तो नेचुरल वो आकांक्षा वो करते हैं कि एक्सेप्ट, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ मम्मा देंगी। तो उनको मैंने 100 का नोट दिया। मैंने कहा कि अभी हमारे पास टूटे नहीं हैं, तो आप लोग इसको आपस में बांट लेना। तो वो लोग बहुत खुश होकर चले गए। उनका आप दीदी का ध्यान रखना, बस। बोले ठीक है। आज उनसे मिलके मुझे बहुत पुरानी एक घटना याद आई। मैंने करीब 10-15 साल पहले एक नावल पढ़ी थी अमृतलाल नागर की। उसका नाम था नाचे गोपाला। उस नावल का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, इतना ज़्यादा कि आप कह सकते हैं कि मुझे अ, एकदम से कई बार ऐसे सिहरन होने लगती थी उसके बारे में सोच के। उसमें ये दिखाया था कि एक ब्राह्मण युवती थी, काफ़ी खूबसूरत सी, लेकिन गरीब परिवार की। उसका विवाह एक बहुत अमीर व्यक्ति के साथ किया जाता, लेकिन जो कि बहुत ही बुज़ुर्ग था, बूढ़ा था, 60-65 ईयर्स का। और ये लड़की बहुत यंग थी, मुश्किल से 18-19 साल की। पहले इस तरह की ये कहानी करीब 100 साल पुरानी होगी। इस तरह के बेमेल विवाह बहुत होते थे। तो वो लड़की जो थी, वो नेचुरल है कि उसके हस्बैंड उससे कुछ खास ना बात करते थे, ना उनका कोई खास रिलेशनशिप था आपस में। तो वो बहुत ज़्यादा जो एक उसके अपने शरीर की डिमांड रहती है, उससे बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मैरिड थी लेकिन उसको वो इच्छा पूरी नहीं होती थी। तो हमेशा उसके यहाँ एक स्वीपरेस आती थी, जो कि पहले होता था ना आंगन में, वो होते थे बाथरूम वगैरह, टॉयलेट्स बाहर होते थे, पीछे के दरवाजे से आती थी स्वीपरेस। तो वो स्वीपरेस आती थी और उसका बाथरूम वगैरह जो था, टॉयलेट साफ़ करती थी। बीच में ऐसा हुआ कि 2 दिन स्वीपरेस नहीं आई और स्वीपरेस का बेटा आया। तो बेटा यंग था, 22-23 साल का। और कई बार आपने देखा होगा कि ये लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उच्च जाति के पिता और ये जो हरिजन होते हैं वो मदर्स रहती हैं और उच्च जाति के पिता रहते हैं। इसलिए कई बार ये बच्चे बड़े खूब सुंदर होते हैं। पुरानी ज़मींदारी के समय ऐसा बहुत होता था। तो लड़का बहुत हैंडसम था, बहुत गोरा, बहुत सुंदर था और यंग था। तो ये जो है लड़की उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब कितनी अजीब सी बात होती है, पूरे समय घर में रहती है, इससे किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, ना इसके कोई सहेली होती है, ना इसका कोई दोस्त होता है, ना कोई भाई बहन पास में होता है। घर से बहुत दूर इसकी शादी की जाती है। तो ये लड़की उसकी ओर, जो एक जेंट्स उसको देखता है उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। जनरली ये लोग काफ़ी अच्छे से भी रहते हैं, पैंट शर्ट पहन के स्मार्टली। तो 2-3 दिन जब वो लगातार आता है, तब ये कुछ ऐसा होता है कि ये उसके सामने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी इच्छा व्यक्त करती है, जो इसके बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है। तो लड़का पहले तो मना करता है, लेकिन फिर इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। वो अनमैरिड था। और एक दिन दोनों छुप के वहाँ से, घर से अपने भाग जाते हैं। वो अपने घर पीछे के दरवाजे से भाग जाती है और वो कहते हैं कि मुझे नहीं रहना है ऐसे बूढ़े हस्बैंड के साथ में, मुझे अपना जीवन जीना है। लेकिन जैसे ही ये घर से बाहर निकलती है और थोड़ी दूर जाती है, तो इसको समझ में आता है कि उसने क्या गलती की। क्योंकि कहाँ वो घर में रेशमी बिस्तरों पे सोती थी और खाने को भरपूर होता था, कभी किसी चीज़ की कोई उसको परेशानी नहीं हुई। वहीं पे ये जब रास्ते में जाते हैं तो वो जब सोना होता है तो पेड़ के नीचे सोते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं होता, सूखी रोटी और कुछ हरी मिर्ची प्याज ऐसा कुछ खाते हैं। फिर ये लड़का इसको लेके जाता है जो इनकी बस्ती होती है, दूसरे शहर में या उसी शहर में कहीं, बहुत गलियों गलियों में अंदर बस्ती होती है। और वो जो इन लोग जिस बस्ती में रहते हैं,
वो इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी होती है, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले की कहानी है। तो इतनी गंदी होती है कि ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसी जगह पे कोई इंसान रह सकता है। वहाँ नालियाँ होती हैं, उसमें जो पिग होते हैं वो घूम रहे होते हैं, और नंग धड़ंग बच्चे इधर से उधर खेल रहे होते हैं। और सारी उस वहाँ पे जब घर जाती है तो जो उसकी सासू माँ रहती है, नेचुरल कि वो भी स्वीप्रस थी, वो ही स्वीप्रस थी जो उसके यहाँ काम करने आती है। कहाँ वो उसकी मालकिन थी और कहाँ वो उसके लड़के के साथ भाग के आ जाती है। तो उसको बहुत ही हेट दृष्टि से देखती है, बोले तुम क्यों आ गई, मेरे लड़के की ज़िंदगी तुमने क्यों ख़राब कर दी। तो इसको समझ में नहीं आता कि उसने ज़िंदगी कैसे ख़राब करी। फिर उसकी जो सासू माँ थी वो, ये लोग शायद बीच में मंदिर में रुक के शादी भी कर लेते हैं, कुछ माला वाला एक्सचेंज करके। तो ये होता है कि शादी हो गई, वहीं सिंदूर विंदूर भी भर देता है उसके वो, तो शादी हो जाती दोनों की। और उसके बाद जो सासू माँ थी वो इससे अगले दिन कहती हैं कि चलो मेरे साथ में घरों में चलो और चल के काम करो। तो ये कहती है, बोले मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। बोले जब तुम्हें ये काम नहीं करना था तो मेरे लड़के को क्यों फंसाया तुमने, मेरे अच्छे खासे लड़के को, उसको बहुत अच्छी लड़की मिल जाती, तुमने क्यों फंसाया उसको। और उसके बाद में ये उसको बहुत फोर्स करती, लेकिन इसकी हिम्मत ही नहीं होती जाने की। फिर वो उसके मतलब वो जो रहती है, जो घर की नाली होती है, हो सकता है आप लोग को ख़राब लगे, वहीं पे कुछ उसकी सासू माँ गंदगी करती है और फिर इसको बोलती कि साफ़ करो। तो इसको इतना मतलब ये समझ ही नहीं पाती कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और घर में खाने को बहुत ही निम्न कोटि का बासी खाना होता है जो ये लोग खाते थे। और ये बिल्कुल पंडित परिवार की थी, प्योर वेजिटेरियन। और वहाँ पे ये जो रहता है ना पिग विग, इसका मांस बनता था और ये सब होता था। तो इसको हर समय उल्टी आती रहती थी कि कैसे माहौल में मैं फंस गई, ये क्या, मैंने कितनी बड़ी गलती करी, ये मैंने क्या किया। और उसके बाद जो है वो फिर धीरे धीरे करके जो है मतलब इसको इतना ज़्यादा, जो इसकी सासू माँ रहती इतना ज़्यादा इसको फोर्स करती हैं कि बोले अगर तुम्हें नहीं करना है काम तो निकल जाओ मेरे घर से। अब वो निकल के कहाँ जाए, अपना घर तो वो छोड़ के आ गई थी, पीहर जा नहीं सकती थी, तो कहाँ जाए। तो एक दिन फाइनली ये सासू माँ के साथ में सर पे टोकरी रख के, हाथ में वो पंजा लेके और झाड़ू लेके निकलती है काम के लिए। और जिन घरों में वो खुद रहती थी उन घरों में पीछे के दरवाजे से जाके वो उनके टॉयलेट साफ़ करती है। और पहले जो था वो टॉयलेट वैसे वाले नहीं होते थे जैसे आजकल होते हैं, फ्लश वाले, आपको पता है किस तरह के होते थे टॉयलेट्स, जिसमें हाथ से सब साफ़ करना पड़ता था। और ये उल्टी करती जाती है और करती जाती है और सब कुछ, और ये काम भी करती जाती है। लेकिन इसमें ये तो खैर इस युवती की कहानी है, लेकिन उसमें अमृतलाल नागर ने दिखाया है कि ये लोग कितनी विपरीत परिस्थितियों में, कितनी गंदगी में रहते हैं, समाज के कितनी सेवा करते हैं, वो काम जो हम लोग नहीं कर सकते। हालांकि महात्मा गांधी ने एक समय था जब इस पे मुहिम चलाया कि अपने टॉयलेट्स खुद साफ़ करो, लेकिन देश में कितने ही लोग इसको फॉलो करते थे, जिनको मतलब वो लोग जानवरों से भी बदतर स्थिति में रहते हैं। बहुत ही मतलब इतनी गंदगी में रहते हैं, खाने को कुछ होता नहीं है। और उसके बाद में जब सब जगह से काम करके आ जाते हैं तो इसका जो वो था वहीं पे, उसका ससुर तो नहीं था, एक कोई बूढ़ा और था, कोई स्वीपर, जब वो सब जगह काम करके आ जाता था फिर हर घर में जाता था और वहाँ पे आवाज़ लगाता था रोटी दे दो, तो लोग अपनी बची हुई बासी रोटियाँ इन लोग को देते थे, वो खाते थे। बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत कठिन परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं। जबकि आप सोचिए कि इनके बिना समाज नहीं चल सकता, ना हम गटर साफ़ कर सकते हैं, ना हम नालियाँ साफ़ कर सकते हैं, ना हम अपने टॉयलेट साफ़ कर सकते हैं। आज के ज़माने में तो फिर भी सब लोग कर लेते हैं, हार्पिक डाला, ये डाला, फ्लश किया हो गया, लेकिन आज से 100 साल पहले नहीं। उसके बाद फाइनली ये जो धीरे 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 करके ये उस वातावरण के साथ में ट्यून अप हो जाती है, ये मान लेते कि यही मेरा नसीब था, मैंने गलती करी, मुझे वो कुछ चाहिए था जो कि मुझे अपने पति से नहीं मिल सकता था, इसलिए मैंने खुद अपनी ओर से बढ़ के ये जीवन मांगा है, तो मुझे अब इसको भुगतना पड़ेगा, इसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर एक कुछ काफ़ी समय बीत जाता है, 10-12 साल, और
इसके बेटा भी होता है, एक बच्ची भी होती है, बेटा भी होता है। तो ये उनको, क्योंकि खुद पढ़ी लिखी थी इसलिए उनको पढ़ाती लिखाती है, काम वो यही वाला करती क्योंकि और कोई काम मिल नहीं सकता था। इसकी सासू माँ भी एक्सपायर हो जाती है, कुछ बीमारी के चलते हस्बैंड भी एक्सपायर हो जाता है। फिर ये हमेशा कहती कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कुछ ऐसे टॉयलेट्स बने जिसमें कि सिर्फ पानी डालने से वो साफ़ हो जाए जैसे आजकल होते हैं, तो हमें ये घृणित कार्य ना करना पड़े। और ये बाद में उस पूरी जो उनकी बस्ती थी उसकी लीडर बनती है और ये मुहिम चलाती है। वो पेपर में बोलती है, वो जो पत्रकार होते हैं उनको बोलती है, जो शासन में लोग होते हैं उनको बोलती है कि आप इस तरह की टॉयलेट्स को प्रमोट करिए जहाँ पे सिर्फ पानी से जो है वो क्लीन हो जाए, जिससे कि हमारे जैसे लोगों को जो जानवरों से भी बदतर स्थिति में रहते हैं उनको ये काम ना करना पड़े। और वो भी थैंकलेस जॉब, उसके बाद भी उनको समाज से हमेशा दुत्कारा जाता है। तो बस इस कहानी का मेरे को इतना ज़्यादा असर हुआ था। इतनी मोटी नॉवल थी और शायद वो लखनऊ का बैकग्राउंड था जहाँ तक मुझे याद है। इतना ज़्यादा इस पर असर हुआ कि उसके बाद से मेरा जो इन लोग का स्वीपर्स हैं और जो नाली साफ़ करने आते हैं उनको देखने का नज़रिया ही बदल गया। मैंने कहा ये भी इंसान हैं, इनको भी प्यार चाहिए, इनको भी सहानुभूति चाहिए। ये जो काम करते हैं ये हम लोग नहीं कर सकते। हम अपने घर के बर्तन तक तो साफ़ करते नहीं हैं, हम क्या नाली साफ़ करेंगे। उसके बाद एज़ फार एज़ पॉसिबल, और मैं आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, यही संदेश देती हूँ, जहाँ तक संभव होता है मैं इन लोग की मदद करती हूँ। इनको तनख्वाह ये जितनी मांगे इनको तनख्वाह अच्छी देते हैं। इनको बाहर कोई भी नाली साफ़ करने आए कोशिश करते हैं उनको अलग से पैसे दें, उनको चाय दें, उनको नाश्ता दें। पूरे दिन काम करें तो भले अपने घर में जो सब्ज़ी रोटी बनी हो वो इनको खाना खिलाएं और हमेशा इनसे बहुत प्यार से बोलें। मतलब ये मान के चलिए कि हमारे लिए वो ईश्वर का ही रूप है जो हमारे घर की गंदगी को, सड़क की गंदगी को, गटर की गंदगी को साफ़ करते हैं। उनको निकृष्ट, कभी उनको नीचे नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये काम हम कभी कर नहीं सकते, हम लोग चाह के नहीं कर सकते। और आज की डेट में मैं सोचती हूँ कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सवर्ण परिवार में पैदा हुए, जबकि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि हमें समाज से जो है वो इस तरह की अवहेलना, इस तरह की घृणा नहीं मिली। और आप जब कभी, आप लोग सभी साहित्यिक हैं, आप लोग पढ़ेंगे, प्रेमचंद ने और बहुत सारे दलित राइटर्स ने इतना लिखा है इनके बारे में कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या हालत थी पहले। इसीलिए मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इनको आगे बढ़ाने की, SC STs को, हरिजन को, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक वर्ग जो वर्षों तक जो है वो लोगों के पैरों तले रुंधता रहा है, अगर उनको गवर्नमेंट आगे बढ़ा रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये है कि इसमें एक ही है कि एक सर्टेन जनरेशन तक उनको उठाएं, बाद में वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। क्योंकि जिनके फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए हैं वो बच्चे खुद मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो बस मैं आप लोग को यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और अमृतलाल नागर जी को बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने बहुत शत नमन, जिन्होंने इस वर्ग की पीड़ा को हम लोग तक पहुंचाया। और आश्चर्य नहीं कि वो खुद उन बस्तियों में गए हों और उन्होंने देखा हो। और वो युवती भी जो कि नॉवेल में तो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उसको मैं इमेजिन करती हूँ कि वो काफ़ी गोरी सुंदर थी, उसकी हरी आँखें थी, पढ़ी लिखी थी और अपनी एक छोटी सी भूल की वजह से वो कहाँ फंस जाती है। लेकिन वो जिस समाज में जाती है उसके दर्द को समझती है और उनको ऊपर उठने के लिए, उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए वो काम करती है। और बाद में वो एक अच्छे से साफ़ सुथरे घर में रहती है और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। चलिए, ओके, बाय, नमस्ते। और आपके जो भी कमेंट्स हों, आपके जो भी सुझाव हों, ये जो एक्सपीरियंस हो वो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ। ओके, बाय, नमस्कार।